बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं बारिशों के हवाले से। तो शहर में 23 से लेकर 29 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। आइंदा 48 घंटे में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो सकता है। रावी और चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। सैलाब के खदशे के पेश नज़र दरियाए रावी में झोंपड़ियां खाली ना कराई जा सकी, जबकि मुमकिन सैलाब का खदशा दरियाए रावी के इतराफ में ताहाल झोंपड़ियां कायम हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तोकीर अकरम मौजूद हैं। बराह रास्त क्या सूरत हाल है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं PDMA की जानिब से, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी तोकीर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ये पेशन गोई की गई थी कि 23 जुलाई से 29 जुलाई तक जो है वो बारिशों की होने का सिलसिला जो है वो जारी होगा, जिसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा था कि दरियाए रावी में मुमकिना सैलाब का भी खदशा है, जिसके पेश नज़र जो है वो इकदाम तो काफ़ी हद तक किए गए हैं। अगर आप मेरे अकब में देखें तो यहाँ पर जो हैं वो रेस्क्यू और दीगर अदारों की टीमें जो हैं उन्होंने यहाँ पर कैंपिंग करके जो हैं वो तैयार बैठी हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर आप देखें तो यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें जो हैं उन्होंने अपनी 1122 की जो कश्तियां हैं जो कि किसी भी जो है वो हादसे के बाइस जो है वो फौरी तौर पर इमदाद के लिए पहुंचेगी, और वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ पर मशक़ें भी की जा रही हैं। और जो सैलाब की सूरत हाल के बारे में अगर मैं आपको आगाह करूँ तो अभी तक जो है वो PDMA की तरफ से ये बताया गया है कि जो बारिशें 23 से 29 जुलाई तक जो बारिशें हैं उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बारिशों का सिलसिला जो है वो होने के बाद जो है वो सैलाब का खदशा भी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो है वो काफ़ी परेशान कुन है, जो सैलाब के खदशे के बायस जो है वो रावी के अंदर जो झोंपड़ियाँ हैं उनको ताहाल खाली नहीं कराया जा सका। अगर मेरा कैमरामैन उमर सलीम आपको दिखाए तो वो दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि ये पानी की जो है वो काफ़ी ऊँची सतह देखने में नज़र आ रही, जो कि रावी में पहले नहीं देखने में नज़र आती थी। बारिशों के बाद जो है काफ़ी फ़्लो में जो है वो पानी गुजर है, जबकि मेरे आप अगर सामने देखें तो ये बारिश का पानी है और रावी का पानी है, और साथ ही जो है वो झोंपड़ियाँ और यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं जो कि खाली करवा देने चाहिए थे, क्योंकि किसी भी ऐसे जो सैलाब के पेश नज़र, क्योंकि जब सैलाब अगर इस तरह की कोई होता है तो उसके बाद वो किसी भी चीज़ को जो है वो नहीं देखता और वो साथ ले डूबता है। और जहाँ पर इमतदादी टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं, अगर यही इमदादी टीमें जो हैं वो अपने रावी के जो इतराफ़ में और करीब जो झोंपड़ियां हैं जहां पे लोग अभी भी आबाद हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भैंसें जो हैं वो यहां पे रखी हैं और रूटीन से जो है वो उसका दूध भी जो है वो फ़रोख्त करने का सिलसिला जारी है। लेकिन जहां पर सूरत हाल सैलाब की है जो कि काफ़ी परेशान कुन भी है, और बारिशों का सिलसिला भी आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का बताया गया है। तकरीबन 5 से 7 दिन जो हैं वो लगातार अगर बारिशें होती हैं तो यकीनन उससे पानी की सतह में जो है वो इजाफ़ा होगा और उससे जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ अगर इमदादी टीमें तैयार बैठी हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग झोंपड़ियों में बैठे हैं जो जिनकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए जो और इस वजह से जो है यहाँ पर ये परेशानी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ा है। अगर आप देखें तो ये दरिया मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर पानी की अगर आप सतह देखें तो पानी का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और कभी रावी के अंदर जो है वो इतना पानी देखने में नज़र नहीं आया। और अगर आप ये सूरत हाल देखें तो यहाँ पर ये कश्तियाँ हैं जो कि रावी की जो रेस्क्यू 1122 की जो मशक़ें हैं, जो वक्तन फ़वक्तन जो है जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं और पहुँचकर जो है वो रावी का दौरा करती हैं। और आप ये सूरत हाल आप लाइव मनाज़िर जो हैं वो देखें अगर, तो दरियाए रावी में पानी जो है वो कभी भी इतना नहीं देखने में नज़र आया, इतनी स्पीड से गुज़रता हुआ पानी नहीं नज़र आया। और अभी जो की जो सूरत हाल है उस पर काफ़ी ज़्यादा पानी जो है और उसकी रफ़्तार भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और अगर बारिशें दोबारा होती हैं जो 23 से 29 जुलाई तक PDMA की जानिब से ये बताया गया है कि बारिशें होंगी तो यकीनन ये पानी की सतह में इजाफ़ा भी होगा और साथ साथ जो है इस जो सैलाब है वो भी बढ़ेगा और इसकी जो ऊंचाई होगी उससे जो है ये आसपास की जो झोंपड़ियाँ हैं वो भी शदीद मुतासिर होने का ख़तरा है। जबकि इमदादी टीमों की जानिब से जो है ये हर लिहाज की हर सूरत हाल को फेस करने के लिए जो है यहाँ पर इक्विपमेंट भी मौजूद हैं, मेडिकल कैंप यहाँ पर
पर लगाया गया है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो हर तरह से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो तैयार बैठी हैं। लेकिन जो जी तो मशकें जैसे हैं कि आपने बताया कि बार-बार रेस्क्यू अमला जो है खातिर खा इकदामात कर रहा है, खासा मुतहरिक नजर आ रहा है, मेडिकल कैंप्स भी लगे हुए हैं, लेकिन झोंपड़ियां खाली कराने के अमल में क्यों नाकाम दिखाई दे रहा है? इस हवाले से कोई खातिर खा इकदामात क्यों नहीं किए जा रहे या लोगों को एजुकेट क्यों नहीं किया जा रहा? इस हवाले से आपकी बात हुई है रेस्क्यू अमले से? हाँ जी, बिल्कुल हमने उनसे बात करने की कोशिश की और जब उनसे पूछा गया कि जो तमाम इंतज़ामात जो कि बहुत पॉजिटिव इंतज़ामात किए गए हैं तो उसके अंदर एक ऐसा इक़दाम है जो कि नहीं किया गया, जो गले भी पड़ सकता है। लेकिन उस हवाले से जो रेस्क्यू टीमें थी उनका कहना था कि यहाँ पर जो है अगर हम इनसे बात करने जाते हैं या इनको कहने जाते हैं कि आप यहाँ से मकान खाली करें, यहाँ पर सैलाब का खदशा है, तो वो ना सिर्फ बात नहीं सुनते बल्कि वो आगे से लड़ने को पड़ते हैं। इस वजह से जो है वो बारहा दफ़ा उनको ये चीज़ बावर करवाई गई है और अब जो है कहा यह जा रहा है ज़राए की जानिब से कि जो इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया है, वो भी इस पर मुतहर्रिक होगी और इन झोपड़ियों वालों को जो है वो ना सिर्फ अब कहा जाएगा बल्कि उनको खाली करवाने पर भी जोर दिया जाएगा, क्योंकि 23 जुलाई से 29 जुलाई तक जो बारिशी होगा उसकी वजह से जो मुश्किलात है उससे पहले पहले जो है यहाँ पर बैठे बसे लोग जो हैं उनको फौरी तौर पर यहाँ से खाली करवाना ज़रूरी है और इस पर इक़दामात भी जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। जल्द इक़दामात भी शुरू कर दिए जाएंगे। तौकीर अकरम हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। जैसा कि तौकीर ने हमें अपडेट किया है कि हालिया बारिशों के पेश नज़र अब मजीद बारिशें भी मुतवक्की हैं नेक्स्ट स्पेल में और PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब बर्पा हो सकता है। रावी और चनाब के दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। सैलाब के खदशे के पेश नज़र दरिया रावी में झोंपड़ियाँ खाली नहीं कराई जा सकी। अलबत्ता रेस्क्यू अमला बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हवाले से इक़दाम करने में वो नाकाम नजर आ रहा है। शहर में हल्की धूप, हब्स का जोर बढ़ने लगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा सकता है। शहर में हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 71% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर भर में 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और महकमा मौसमियात की शहर में आज बारिश की पेशगोई भी सामने आई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं मौसम के हवाले से फरीहा से। जी फरीहा, बताइएगा। बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो है वो हल्की हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन साथ ही साथ आसमान पर जो है वो काले बादलों का भी जो है वो बसेरा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शहर की हवा इस कदर घुटन ज़्यादा है, इस कदर हब्स महसूस किया जा रहा है कि ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर की हवा में नमी का जो तनासुब रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 71% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर भर में 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। लेकिन गर्मी इस कदर ज्यादा है कि बाहर इस वक्त खड़ा होना भी मुहाल हुआ है। माहिरीन की जानिब से भी जो है वो खतरे की घंटी बजा दी गई है। उनका कहना है कि शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से नहीं निकलना और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी का जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि इस हब्सनुमा जो मौसम है इससे शहरियों को छुटकारा मिल सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा है वो तो 36 है, जबकि कम से कम दर्जा जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, जबकि आज शहर में बारिश के जो इम्कानात है वो सिर्फ 30% बताए जा रहे हैं। शहर में मजबूरी तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 82% रिकॉर्ड किया जा रहा है। फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लेस्को ने शहर समेत रीजन भर में बिजली की लोड शेडिंग आर्जी तौर पर ख़त्म कर दी। तलब और रसद में फ़र्क इंतहाई कम होने पर लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 3740 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है, जबकि NPCC से फराहमी 3640 मेगावाट होने लगी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर समेत रीजन भर को बिजली की लोड शेडिंग से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना करार दिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि आज अगर लेस्को की डिमांड की बात की जाए तो वो 3750 मेगावाट रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फ्राहमी 3650 मेगावाट की जा रही है। इस तरह तलब और रसद में सिर्फ 100 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर
किसी भी इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। ज़राए ने मज़ीद ये बताया है कि गुज़श्ता दिन की बात की जाए तो लेस्को की डिमांड 4700 के करीब रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अब अचानक 1000 मेगावाट उसमें कमी देखी गई, जिसके बाद लेस्को की जानिब से आर्जी तौर पर तमाम कैटेगरीज़ में लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया गया है। आज चूँकि शहर का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है और मतला अबर आलूद है, साथ में हवाएं भी चल रही हैं, तो कमर्शियल मार्केट्स भी बंद हैं। उसकी बुनियाद पर जो लेस्को की डिमांड है उसमें कमी देखी गई है और लेस्को ने बराह रास्त बिलखसूस घरेलू सार्फिन को यह रिलीफ देने की कोशिश की है कि छुट्टी के रोज़ आर्जी तौर पर किसी भी इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। ताहम ज़राए ने यह बताया है कि जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ेगा और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन की जानिब से बिजली की तलब या उसकी खपत में इजाफा होगा तो उसके बाद दोबारा जो वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में शेड्यूल बनाया गया है कि शहर में 2 जबकि मज़ाफ़ात और दीगर इलाकों में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग है, उस शेड्यूल को बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। लेकिन आज अभी की अगर बात की जाए तो तलब व रसद में इंतहाई कम फ़र्क होने की बुनियाद पर तमाम इलाकों में लोड शेडिंग को ख़त्म किया गया है। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहर के बेशतर इलाकों में शहरियों की सहूलत के लिए इतवार बाजार कायम। गुलशन रावी इतवार बाजार के बाहर कायम तजावुज़ात से शहरी परेशान हैं। तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि वहाँ पर सुबह सवेरे इतवार बाजार के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इंतज़ामिया का कहना है कि शहरी पार्किंग के लिए मुख्तस एरिया में मोटरसाइकिल पार्क नहीं करते। मजीद सूरत हाल पर तफसीलात जान लेते हैं। बसाम सुल्तान वहाँ से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं शहरियों के लिए और उनकी व्हीकल्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कैसे इंतजाम हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, इसमें गुलशन रावी इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। जो इतवार बाज़ार है वो शहरियों को वैसे तो कीमतों के हवाले से जो है वो खातिर ख्वाह जो रिलीफ है वो फ्राहम करने के लिए अपनी काविशें जो है वो जारी रखता है, लेकिन यहाँ पर जो इतवार बाज़ार है इसके गिरदो नवा के अंदर जो तजावुज़ात हैं उसके बायस जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। जो ट्रैफिक की रवानी है वो बुरे तरीके से मुतासर होती है। ख़ुसूसी तौर पर वो अफराद जो ख़रीदारी के लिए जो है वो इस इतवार बाज़ार का रुख करते हैं, उनको भी जो है वो यहाँ पर आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। तो ये जो ज़िले इंतज़ामिया है इसकी ये ज़िम्मेदारी है कि जो गिरदो नवा के अंदर जो यहाँ पर तजावुज़ात हैं उनका जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सके। जितनी दुकानें हमें अंदर नज़र आती हैं इससे ज़्यादा रेहड़ियाँ जो है वो इस पूरी सड़क पर बाहर दिखाई देती हैं, जहाँ पर कीमतें भी जो है वो इजाफी चार्ज की जाती हैं और दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर जो तजावुज़ात हैं उनके बायस ट्रैफिक की रवानी जो है उसमें शदीद मुश्किलात का सामना होता है। आज सुबह सवेरे जो है वो यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक जो ख़रीदार थे उसकी यहाँ से बाइक जो है वो चोरी हो गई। जब हम लोगों ने इस हवाले से इंतज़ामिया से बात की तो इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि यहाँ पर पार्किंग के लिए जो है वो एरिया मुख्तस है। 10 रुपये 20 रुपये बचाने के लिए जो है वो ख़रीदारों की जानिब से सड़क के ऊपर जो है वो पार्किंग कर दी जाती है और जो सेंटर में ग्रीन बेल्ट बनाई गई है वहाँ पर जो है वो बाइकें पार्क कर देते हैं, जिसके बायस जो है वो ये चोरी के वाक़यात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से यही दरख्वास्त की जा रही है आने वाले तमाम ख़रीदारों को कि अपनी जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको मुख्तस करदा पार्किंग के अंदर जो है वो पार्क किया जाए ताकि उसकी सिक्योरिटी को भी जो है वो यकीनी बनाया जा सके। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर जो है हर इतवार को तकरीबन 10,000 बंदों का जो है वो फुटफॉल बताया जाता है, तो लोगों की यहाँ पर आने की तादाद जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर कोई भी वार्डन जो है वो तैनात नहीं होता, जिसकी वजह से जिस तरह मैंने आपको बताया तजावुज़ात जो है वो बरकरार हैं और आने जाने के लिए जो है वो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। शदीद मुश्किलात का सामना है। तजावुज़ात की भरमार के 22 मसाइल पैदा हो रहे हैं। बसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। बादशाही मस्जिद में तबरुकात मुक़द्दसा की हिफाजत और देखभाल के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर हाउसिंग और औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर असफर अली नासिर कमेटी के कन्वीनियर होंगे, जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात और बदियात आमिर मीर के मावन कन्वीनियर नामजद कर दिए गए हैं। जबकि आपको बताएं कि सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। इसी ज़मन में वज़ीर आला ऑफिस से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला ने हालिया दौरे में तबरुकात मुक़द्दसा सेक्शन की हालत ज़ार पर बरहमी का इज़हार किया था। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि कमेटी तबरुकात मुक़द्दसा सेक्शन का तफसीली जायज़ा लेगी
कमेटी तबरुकात मुक़द्दसा से मुतल्लिक अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। बादशाही मस्जिद में तबरुकात मुक़द्दसा की हिफाजत और देखभाल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है और वज़ीर हाउसिंग और निगरान वज़ीर इत्तलात इसके कमेटी के मेंबर्स और कन्वीनियर्स में से शामिल हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।